फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है फ्री के कैंडिडेट्स को, क्योंकि जैसा कि आप लोग की मांग थी कि आप लोगों को भी है म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी पारस्परिक स्थानांतरण का ऑप्शन दिया जाए। तो अभी हमारे नीतीश कुमार ने कल ही की डेट में एक ट्वीट के माध्यम से ऑप्शन दिया था कि सभी को ट्रांसफ़र का मौका मिलना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन यारी 3 कैंडिडेट्स ध्यान दीजिएगा कि अप्लाई करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स आप लोग के माइंड में रखने की वाली बातें हैं एंड किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। प्लस आप लोग जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोग के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो लेट्स मूव फर्दर। तो देखते हैं कि लेटर क्या कहता है। तो ये आपका लेटर है जिसमें आप लोग को बताया गया है कि इसमें बात की गई है कि पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोश पोर्टल पर निम्न कोटि के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया कि कौन कौन से शिक्षक जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे इस ई शिक्षा पोर्टल पे, यानी आपके पास ई शिक्षा कोश आईडी होना चाहिए। तो लेट्स सी आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोश पोर्टल पर निम्न कोटि के शिक्षक आवेदन करेंगे। तो कौन कौन से हैं? सभी नियमित शिक्षक यानी जितने भी पहले से रेगुलर टीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सभी नियोजित प्लस सक्षमता होते हैं यानी विशेष शिक्षक प्लस जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो TRE 3 के सभी चरणों में नियुक्त विद्यालय अध्यापक भी कर सकते हैं, प्रधानाध्यापक कर सकते हैं, प्रधान शिक्षक यानी HM HT एंड विद्यालय अध्यापक यानी BPSC टीचर्स TRE 1 हो 2 हो 3 हो, यानी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन मिल गया है जो इतने दिन से आप लोग मांग कर रहे थे एंड बहुत ज़रूरी भी था। बट उससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी और क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक जिनकी तकनीकी नियुक्ति कर ली गई है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जिनकी भी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो चुकी है वो लोग ही अप्लाई करेंगे। प्लस और जिन शिक्षकों का आईडी आ चुका है, यानी ई शिक्षा कोश पोर्टल पे आप लोग का आईडी आ चुका है, टीचर आईडी आ चुकी है एंड आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस भी बना रहे होंगे। तो वही टीचर जो है अपने आईडी से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपके पास ई शिक्षा कोश का टीचर आईडी होगा, उसके थ्रू ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अंतर जिला पारस्परिक शिक्षक जो स्थानांतरण हेतु आवेदन के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि जिन्होंने पूर्व प्रस्थापित जिला में HRMS से अत्यधन वेतन प्राप्त हो गया हो, अन्यथा उनके HRMS में प्राण शिफ्टिंग में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि प्राण शिफ्टिंग में टाइम लगता है एंड जिन लोगों को भी अभी बहुत सारे मैक्सिमम जिलों में जो है अभी सैलरी जो है डिस्पैच नहीं हुई है, यानी सैलरी अभी सैंक्शन नहीं हुई है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को सभी को सैलरी मिल जाए, उसके बाद ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि HRMS जैसा इसमें मेंशन्ड है कि HRMS पे आप लोग का जो भी HRMS पोर्टल पे आप लोग की डिटेल्स अपडेट होती हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगा आपको जो नेक्स्ट आप अगर स्थानांतरण कर लेते हैं तो पहले तो यहीं से आपके पूर्व में जहाँ पे भी आप स्टेबल होंगे यहाँ आप जहाँ पे प्रस्थापित होंगे वहाँ की आपको सैलरी मिल करके आप उनके एनरोल्ड हुए ही नहीं उनके सिस्टम में। तो उसके बाद आप जब नेक्स्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लेंगे तो उसमें प्राण शिफ्टिंग में फिर दिक्कत आई, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्राण जनरेट ही नहीं हुआ या प्राण के थ्रू आपके सैलरी डिस्पैच ही नहीं हुए, तो फिर आगे क्या चीज़ें हैं। तो ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जिन भी टीचर्स का, इसका मतलब यही है कि वही टीचर्स ये अप्लाई कर पाएंगे फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिनका सैलरी आना स्टार्ट हो चुका है, यानी जिनको सैलरी मिल गई है, एटलीस्ट 1 महीने की सैलरी मिल गई है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है कि पहले तो सैलरी सबको दे देना चाहिए था। 3 मंथ ऑलरेडी हो चुका है, मई जून जुलाई, अब अगस्त चल रहा है, तो अभी तक हम लोग को 3 महीने की सैलरी सभी को मिल जानी चाहिए थी। उसके बाद ये सब चीज़ें आती, बट जिनको शायद जिन जिलों में मिल गई होगी उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम सही ही हो रहा है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ों से ये प्रक्रिया जो है बहुत क्लमजी सा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि एटलीस्ट पहले ये करना चाहिए था जिन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया, अब तक जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, यानी जिन्होंने पहले ऑलरेडी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था प्लस जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, इन सभी कैंडिडेट्स को पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए था, उसके बाद ये सारी चीज़ें करते। एंड म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो चलिए ऐसा ऑप्शन है कि आपको जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे आप लोग को म्यूचुअली आप लोग को एक दूसरे के साथ शिफ्ट करना है, प्रॉपरली यही है कि शिफ्टिंग प्रोसेस है। बट
ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि TRE 1 और TRE 2 को तो बहुत सारे जगह पे TRE 3 के कैंडिडेट्स दिख रहे हैं ऑनलाइन ही शिक्षा कोश ID पे, बट TRE 3 को जो है वो TRE 3 के कैंडिडेट्स नहीं दिख रहे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह बहुत स्कूल में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारे टीचर्स का डिटेल्स ऑनलाइन आई डोंट थिंक कि अभी तक पूरा हुआ है। उसकी वजह से क्या है कि टीचर्स बहुत मैक्सिमम स्कूल्स में नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, टीचर्स अवेलेबल है कि नहीं है, एंड बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक एक ऑप्शन ये भी देना चाहिए था कि जहाँ पे भी जिस स्कूल में टीचर्स ऑलरेडी है ही नहीं वहाँ पे भी टीचर्स को अपना ट्रांसफ़र लेने का एक मौका दिया जाता, तो शायद ये बेटर होता। तो लेट्स सी आगे चलिए, जिन लोगों के पास सैलरी आ चुकी है, जिन लोगों का ब्रांच शिफ्टिंग हो चुका है, सैलरी मिल चुकी है, जिनके पास टीचर ID आ चुका है, तो डेफिनेटली वो लोग जो हैं सारे टीचर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके लिए अच्छी बात है, चलिए वो लोग भी अपने लिए अप्लाई कर लेंगे। तो यही थी एक जानकारी। इसके साथ साथ एक जानकारी और ये आई है जिनमें हमारे माननीय नीतीश कुमार सर ने एक ट्वीट किया है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आपके ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हुआ है। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी सभी शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाए, जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। तो ये आप लोग के बहुत गुड न्यूज़ है कि इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी आप 3 जिला का ऑप्शन देंगे उसी में स्थानांतरण किया जाए। तो शायद मे भी हो सकता है कि जितने भी बचे लोग हैं जिनको अभी जिला अलॉट नहीं हुआ है, हो सकता है उन लोग के मन मुताबिक जिलों में ही उनका स्थानांतरण हो जाए। नेक्स्ट है, उसके बाद लिखा गया है कि जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नज़दीक उनका पदस्थापन हो सके। तो ये ऑब्वियस बात है कि जिला के बारे में DEO ज़्यादा बेटर जानते हैं, तो इसमें लिखा गया कि जो DEO होंगे वो कार्यालय से ही, DO कार्यालय से ही उन लोग का ब्लॉक के अंदर, अगर अंतर जिला है यानी अंदर पदस्थापन है यानी एक ही ज़िले के अंदर है, तो आप लोगों का जो पदस्थापन DO द्वारा हो जाएगा, सो दैट कि DO को अपने ज़िले में थोड़ा ईजी भी रहेगा कि हाँ चलिए ये प्रखंड उनको नहीं मिल सकता है एक कैंडिडेट को, तो चलिए इसके अगल बगल वाले प्रखंड में दे दिया जाए, या स्कूल में नहीं है तो इसके आसपास वाले स्कूल में दिया जाए। तो इस तरीके का हो सकता है। एंड शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम। तो यहाँ पे हमारे सर ने रिक्वेस्ट किया है सभी टीचरों से कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का जो आप लोग के लिए ऐच्छिक जो भी स्थानांतरण प्रोसेस है वो कर लिया जाएगा, एंड आप लोग बस बच्चों पे ध्यान दीजिए। तो ये सही भी है कि सरकार चाहती है कि टीचर सिर्फ टीचिंग पे ध्यान दें, बाकी सारी चीज़ें सरकार देख लेगी। तो लेट्स सी अगर सही तरीके से सब कुछ हुआ तो शायद सब कुछ अच्छा ही होगा। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी जानकारी होगी आप लोग मुझसे जान सकते हैं। जितनी भी जानकारी मेरे को मिलेगी मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट टाइम फिर से शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।